एक समय की बात है। रोहन नाम का एक युवा अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। हर जगह उसका अपमान होता, लोग उसकी मेहनत की कद्र नहीं करते और छोटी छोटी बातों पर उसका मजाक उड़ाते। वह जहां भी जाता, लोग उसे नाकामयाब और बेकार समझते। धीरे धीरे इन सब बातों ने उसके मन को अंदर से तोड़ दिया। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन उसने सुना कि शहर के बाहर एक ज्ञानी साधु रहते हैं जो लोगों को सही राह दिखाते हैं। रोहन को उम्मीद की एक किरण दिखी और वह साधु के पास पहुंच गया। उसने अपनी पूरी व्यथा साधु को सुनाई और कहा, महाराज, मैं लोगों की बातों से बहुत दुखी रहता हूं। वे मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं, मेरी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि वे मेरी कद्र करें और मुझे सम्मान दें, लेकिन वे मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं अब बहुत थक चुका हूं। कृपया मुझे कोई समाधान बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव के बूढ़े व्यक्ति रहते थे। वह हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहते थे। गांव के लोग उनकी समझदारी और धैर्य की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उनसे जलते भी थे। वे अक्सर उनके बारे में गलत बातें फैलाते, उनका मजाक उड़ाते और उनकी आलोचना करते। एक दिन एक युवक उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं देखता हूं कि लोग आपकी बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन आप कभी नाराज नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं दिखाते। आपको यह सब सुनकर बुरा नहीं लगता? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक प्रयोग करने के लिए कहता हूं। जाओ और गांव के बाजार से सबसे अच्छा आम खरीद कर लाओ। युवक गया और सबसे रसीला और मीठा आम लेकर आया। बूढ़े व्यक्ति ने फिर कहा, अब इसे बाजार में खड़े हर व्यक्ति को देना, लेकिन ध्यान रहे, जब कोई इसे लेने से मना करे तो जबरदस्ती मत करना। युवक बाजार गया और आम को लोगों को देने की कोशिश करने लगा। कुछ लोगों ने खुशी से आम स्वीकार कर लिया, कुछ ने मना कर दिया और कुछ ने यह कहकर ठुकरा दिया कि यह सड़ा हुआ हो सकता है। युवक वापस लौटकर बाबा के पास गया और पूरी घटना सुनाई। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, जब लोगों ने आम लेने से मना कर दिया तो क्या वह आम खराब हो गया? युवक बोला, नहीं बाबा, आम तो वैसा ही रहा जैसा पहले था। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। जब लोग तुम्हें गालियां देते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं या तुम्हारी आलोचना करते हैं, तो यह उनकी ओर से दिया गया एक खराब फल है। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तो वह उनके पास ही रहेगा। जैसे आम को न लेने से उसका स्वाद नहीं बदला, वैसे ही तुम्हारे नकारात्मक शब्दों को न अपनाने से तुम्हारी कीमत नहीं घटती। युवक को बाबा की बात समझ आ गई। उसने कहा, बाबा, इसका मतलब यह हुआ कि लोग जो कहते हैं, अगर मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह मेरी भावनाओं पर असर नहीं डालेगा। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। यह दुनिया वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है। अगर तुम हर आलोचना और बुरी बात को अपने ऊपर ले लोगे तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन अगर तुम इसे नजरअंदाज कर दोगे तो तुम हमेशा सुखी और शांति से रहोगे। साधु ने कहानी पूरी की और रोहन से कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी भी इस कहानी जैसी ही है। अगर लोग तुम्हें बुरा कहते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो यह उनकी सोच है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम उनकी बातों को महत्व नहीं दोगे तो वे तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। रोहन ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, अब मैं समझ गया महाराज। जब तक मैं लोगों की नकारात्मक बातों को स्वीकार करता रहूंगा, वे मुझे परेशान करती रहेंगी, लेकिन अगर मैं उन्हें अनसुना कर दूं तो वे खुद ही अपना प्रभाव खो देंगी। अब मैं बेकार की बातों को इग्नोर करना सीखूंगा और अपने जीवन पर ध्यान दूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। हमेशा याद रखना, लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो चीजें तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें इग्नोर करना सीखो। रोहन ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और एक नई सोच के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ चला। अब वह पहले की तरह छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होता था। उसने दूसरों की नकारात्मक बातों को अनसुना करना सीख लिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह अपने जीवन में सफल होने लगा। अगर तुम हर आलोचना और बुरी बात को अपने ऊपर ले लोगे तो दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम उसे इग्नोर करना सीख जाओगे तो जीवन में सुख और शांति पाओगे।